अरे ये रामू कहाँ चला? ये तो बहुत तेज गाड़ी आ रही है। रामू, रामू, रामू कहाँ है? रामू बचा मुझे। रामू तुम कहाँ? रामू प्लीज बचा मुझे। तुम दिमाग से बिल्कुल पागल हो क्या? जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने से गाड़ी आ रही है तो तुम उठ के नहीं भाग सकती क्या? हाँ, तुम अपने आप क्यों बचोगी? तुम तो अमीर हो ना। तुमने तो जान बचाने के लिए नौकर रख रखे हैं। नहीं भाई, मैं अमीर नहीं हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है और वो भी मेरे चाची चाचा हड़पना चाहते हैं। चलो ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए इस रिक्शे से तो उतर सकती थी। अगर मैं उठ सकती तो मुझे किसी और को अपनी जान बचाने के लिए आवाज़ लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मतलब? मतलब मैं अपाहिज हूँ। मेरे पैर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अगर तुम अपाहिज हो तो यहाँ तक कैसे आई? मेरा नौकर रामू मुझे यहाँ छोड़कर जॉगिंग करने के लिए चला गया। मुझे माफ करना दीदी, मैंने बिना सच्चाई जाने आपको बहुत कुछ बोल दिया। कोई बात नहीं छोटू, अब तो मुझे कड़वी दवाई के साथ साथ लोगों की कड़वी बातों की भी आदत हो गई है। पता नहीं किस मिट्टी के होते हैं वो लोग, जो लोग अपने होकर भी अपनों को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। गैरों को तो वैसे ही बदनाम करती है दुनिया, तकलीफ तो अपने ही देते हैं। अच्छा, तुम्हारे चाचा चाची कौन हैं? वो इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो अमीर होकर भी तुम्हें इस हाल में छोड़ गए? वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो इतने अमीर भी मेरी वजह से हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप की दौलत उनके हाथ लग गई। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है भैया, मुझे तो तुम कहीं भी ले चलो। आप चिंता मत करिए मालिक, मैं उस लड़के को तेज रफ्तार गाड़ी के आकर छोड़कर आया हूँ। बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। केवल तुम ही ये काम कर सकते हो। मालिक, अब तक तो बेचारी वो तड़प तड़प कर मर भी गई होगी। मर ही जाए तो अच्छा है, मेरी जिंदगी से एक मुसीबत तो कम होगी। लेकिन मालिक, इस तरह उसको मारने से पहले उसकी जमीन आपको अपने नाम पर कर लेनी चाहिए थी। तू नहीं समझेगा रामू, उसका इस दुनिया में मेरे सिवाय कोई नहीं है, और उसके मरने के बाद में वो सारी जमीन मेरे नाम आ जाएगी। साहब, मुझे आपके घर पर कोई काम मिल सकता है क्या? क्यों नहीं, मुझे नौकर की बहुत जरूरत थी। रामू, इसे इसका काम समझा दे। जी मालिक। अरे सुन, यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी। वक्त आने पर हाँ अपनों को नहीं छोड़ते। तू तो एक मामूली सा नौकर है। दीदी, आपके चाचा वास्तव में सही नहीं है। वो आपके मरने की खुशी मना रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है आप जिंदा हो। मैं जानती हूँ वो मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन तू वहाँ क्या करने गया था? दीदी, मैंने आपको बताया नहीं, मैं वहाँ काम मांगने गया था और उन लोगों ने मुझे रख भी लिया। क्या तुझे वही घर मिला था पूरे शहर में? दीदी, मैंने वहाँ जानबूझकर काम लगाया है ताकि मैं उन लोगों की हरकतों पर नजर रख सकूं। वो क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना उन लोगों की हरकतों पर नजर रखकर? तेरा वहाँ काम करना सही नहीं है। अगर उनको पता चल गया कि मैं तेरे घर में रहती हूँ तो तेरी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन दीदी, जब तक मुझे दूसरी जगह पर काम नहीं मिलेगा तब तक मैं वहीं काम करूँगा। मैं क्या कहता हूँ रामू, उस लड़की की लापता होने की रिपोर्ट लिखवा देता हूँ और उसकी जमीन अपने नाम कराने की अपील करता हूँ। नहीं मालिक, ये गलत है। उस लड़की को ढूंढना चाहिए। नौकर है, नौकर के हक में रहे। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी जो बीच में दखल दे रहा है। लेकिन साहब, जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप उस लड़की की जमीन अपने नाम नहीं करा सकते। हरामखोर, मुझे लगता है तुझे यहाँ काम नहीं करना है। मालिक, ये तो उस लड़की को जानता तक नहीं है, फिर भी उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं इस हरामखोर को अपने काम पर नहीं रखूंगा। इतना बाकी है या अभी और मार खाएगा? छोटू, मेरे भाई, तुझे ये चोट कैसे लग गई? दीदी, आपके चाचा बहुत खतरनाक आदमी हैं। वो आपकी जमीन अपने नाम करना चाहते हैं। मैंने उनको रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे धक्का मारकर घर से निकाल दिया।
लेकिन तुझे उन्हें रोकने की क्या जरूरत थी? दीदी आपके साथ तो अन्याय हो रहा है ना। तू चिंता मत कर, मैं अन्याय नहीं होने दूंगी। अभी मैं जिंदा हूँ, मेरी जमीन उनके नाम हो इससे पहले मैं अपनी जमीन को बेच दूंगी। लेकिन दीदी हम उस जमीन को बेचकर क्या करेंगे? मैं तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तू उन पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। दीदी मैं पढ़ाई नहीं करूँगा बल्कि आपका इलाज करवाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। अगर तूने ऐसा किया तो मैं उस जमीन को बेचूंगी ही नहीं। साहब जी, साहब जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, मेरा शक सही निकला, वो लड़के भी मरी नहीं, वो जिंदा है। कैसा नौकर है, ये काम तमीज से नहीं होता। गलती हो गई साहब जी। अब ये बता वो कहाँ पर है, वरना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये जो बच्चा अपने घर में काम करने आता था ना, वो उसी के घर पर है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? तभी तो मैं सोचूं वो लड़का उसकी इतनी तरफदारी क्यों करता है। अब रामू वो वहाँ पर मिलेगी या नहीं? हाँ मालिक, वो इस हालत में जाएगी भी कहाँ। चलो चलते हैं और उन दोनों को खत्म कर देते हैं। कहाँ है? अबे कहाँ है ये? अरे मालिक आप यहाँ मेरे पैसे देने आए हो क्या? तुझे जिंदा जलाने आया हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन के लिए अपने घर में रखने की? क्या कर रहे हो साहब जी? मैं सच कहता हूँ साहब जी, मेरे यहाँ आपका कोई दुश्मन नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से इसके यहाँ पर देखा था। बोल कहाँ है वो अपाहिज लड़की? एक मिनट रुकिए साहब जी, मेरी बात तो सुनिए। आप यहाँ अचानक आए हैं, अगर यहाँ कोई होता तो आपको जरूर मिलता। तू सच बोल रहा है ना? साहब मैं इतनी मार खाने के बाद झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने कितनी बार मना किया है, इतनी मत पिया कर, अभी इसकी बलि चढ़ जाती मेरे हाथों। चल अब चलते हैं यहाँ से। दीदी 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 कहाँ हो तुम? क्या हुआ छोटे, वो लोग गए या नहीं? हाँ वो लोग चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने उस रामू को अपने घर के पास देख लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें इस घर में पहुंचा दिया, क्योंकि मैं जानता था वो लोग जरूर आएंगे। बस बहुत कर लिया उस आदमी ने गरीबों और मजबूरों पर जुल्म। तूने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। ये लो एडवांस, और कल ही जमीन नाम करा देना मेरे। समझ लीजिए ये जमीन आपकी हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मालिक, एक बार उस जमीन को नाम करवाने से पहले सोच लो, अगर वो लड़की जिंदा हुई तो। 15 साल से अब तक उसके जिंदा रहने का कोई सबूत नहीं मिला है। हमने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है, और अब वो जमीन भी हमारे कब्जे में है। कब्जे में ही तो है मालिक, लेकिन आपके नाम पर नहीं है। तू ज्यादा मत सोच, कुछ नहीं होगा। सर हुआ क्या है ये तो बताइए। हम भी इस शहर के इज्जतदार लोग हैं, आप हम पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। मैं बताता हूँ हुआ क्या है। ये जमीन तो पहले बिकी हुई थी, तुम मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। लेकिन वो जमीन तो हमने किसी को नहीं बेची। तूने ही तो नहीं बेची, इस जमीन का जो असली मालिक है उसने तो बेची है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये जमीन बिकी हुई है तो इस पर आज तक कब्जा क्यों नहीं हुआ है? जिसने ये जमीन खरीदी थी वो शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, जब चाहे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन वो लड़की तो मर चुकी है, और मरी हुई लड़की कैसे जमीन बेच सकती है? तुझे कैसे पता वो लड़की मर चुकी है? क्योंकि वो लड़की हमने ही मारी थी, और मरने से पहले उसने वो जमीन किसी को नहीं बेची थी। वेरी गुड, एक गुनाह तो तुमने अपने मुंह से कबूल कर ही लिया। अरे मालिक, ये क्या बोल दिया आपने? हाँ सॉरी, उस लड़की को मैंने नहीं इस नौकर ने मारा है। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़की को मारने की? आपने ही तो बोला था। लेकिन वो खून तो तूने किया है। खून किसी ने भी किया हो, मगर तुम जेल में दोनों ही जाओगे, क्योंकि तुम दोनों बराबर के ही गुनहगार हो। साहब इस केस को बहुत दिन हो गए हैं, अब इस केस में दिलचस्पी लेना बेकार है, और हम भी तो इस शहर के इज्जतदार और रहमदिल आदमी हैं। मैं जानता हूँ कि तुम कितने बड़े रहमदिल इंसान हो। तुम कैसे जानते हो? क्योंकि कभी मैं तुम्हारे घर में नौकर का काम करता था,
तब मुझे तुम्हारी रहमदिली का एहसास हुआ था। मालिक, मुझे तो ये वही बच्चा लगता है। अब वक्त बदल चुका है, हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने का अधिकार आ चुका है मेरे पास। नहीं, ऐसा मत करो सर, चाहे बदले में आप कुछ भी ले लो। वैसे तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो लड़की अभी जिंदा है और वो अब ठीक भी हो चुकी है। मालिक, जल्दी उस लड़की के पैरों में गिर जाओ, अब तो वही लड़की हमें बचा सकती है। कहाँ है मेरी भतीजी? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी ये इच्छा भी मैं जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि वो भी तुमसे मिलना चाहती है। बेटी, मैं तुझे देखकर आज बहुत खुश हूँ। छोटी मालकिन, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? छोटे, कौन है ये लोग और यहाँ क्यों आए हैं? अरे बिटिया, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा चाचा हूँ। मेरा इस दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मेरा सिर्फ एक भाई है जो IAS ऑफिसर है। अरे मालकिन, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें करनी है? ये आपके चाचा जी हैं और मैं आपका वफादार नौकर रामू हूँ। ये वही चाचा है ना जो मुझे मारकर अमीर बनना चाहते थे, और तू वही वफादार नौकर है ना जो मुझे बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। आज भी तुम लोग मेरे लिए यहाँ नहीं आए हो, खुद को अपने गुनाहों से बचाने के लिए आए हो। लेकिन इनके बचने का अब कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये अपना गुनाह खुद कबूल कर चुके हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टी की जांच की जाए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी धोखाधड़ी से कब्जाई हुई है। और हमारे यहाँ अवैध कब्जा करने वालों का क्या हाल होता है, दिखा दो इन्हें। बेटी, तू अपने चाचा पर जांच बैठाना चाहती है? फिर चाचा, मुझे नफरत हो गई चाचा शब्द से। चाचा होने का कौन सा फर्ज निभाया है तुमने? मेरे माँ बाप गुजर जाने के बाद मैंने आपको ही अपना माँ बाप समझ लिया था। आपको मुझे नई जिंदगी देनी चाहिए थी, लेकिन आप तो मुझे मार देना चाहते थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे मेरा छोटा भाई मिल गया और मैं बच गई। मालकिन, हमें सिर्फ एक बार बचा लो। आज तो मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलने जा रही है। माफ कीजिए, मैं इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती।